जिस दिन ये तय हुआ था, और अब तो सबको पता था कि चुनाव आएगा, किसी दिन तारीख तय होनी है। इलेक्शन कमीशन ने 1 महीना पहले हरियाणा प्रदेश के लोगों की जान छुड़वा दी। ये लुटेरे महीना पहले लूट के खा जाते इस प्रदेश को और 1 महीने तक लूटते। इसके लिए तो उनका आभार व्यक्त करते हैं। और निश्चिंत रहो, अब मजदूर और किसान का आपसी एक गठबंधन है। बसपा और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है वो गरीब मजदूर की, किसान की हितैषी है। अब एक नया संदेश देश में जाएगा कि जो मजदूर आदमी अपनी मेहनत से इस देश को विकसित बना सकता है, जो रेलवे के ट्रैक बिछा सकता है, जो हवाई अड्डे बना सकता है, जो मल्टी स्टोरी इमारतें खड़ी कर सकता है, जो किसान इस देश को आत्मनिर्भर बना सकता है अन्न में, ये दोनों इकट्ठे हो गए। अगर ये सारे काम कर सकते हैं तो ये राज नहीं बना सकते। वोट हमारा है, राज बनेगा, कोई नहीं रोकेगा, हम सत्ता में आएंगे। लगातार आप हर जिले का दौरा कर रहे हैं, कितने जिले अब तक कवर कर चुके हैं? टोटल कर दिया 10 के 10 लोकसभा क्षेत्र कर दिए। अब 1 तारीख से फिर मीटिंगें शुरू हमारी, एक दिन में 2 विधानसभा की। टिकट वितरण कब होगा? बस ये मान के चलो 5 तारीख से नॉमिनेशन शुरू है और 4 या 5 को हम सारा फैसला कर देंगे, अपने अपने किस किस को लड़ाना है तय कर देंगे। आप एन्नावा से लड़ेंगे? तुम्हें तो और बता, तू कहाँ से लड़ना है? कोई और जगह से लड़ना था, आप बता दे। एलनाबाद के अलावा है? एलनाबाद के अलावा एक जगह से और भी लड़ सकता हूँ, 2 जगह से लड़ूंगा। ये हमारी पार्टी के लोग फैसला करेंगे कि मुझे दूसरी किस जगह से लड़ना है। जो वो फैसला करेंगे वो स्वीकार होगा मुझे। कल चुनाव कार्यालय का उद्घाटन भी है। हाँ, कल अर्जुन के रानिया का जो हमारा दफ्तर बनेगा उसका उद्घाटन है। उचाना जुलाना में डिमांड है आपकी, चर्चाएं हैं। अब बताया ना कि जो फैसला हमारी पार्टी के लीडर करेंगे वहीं से लड़ लूंगा। कांग्रेस की स्थिति कैसे देखते हैं? कांग्रेस दावा कर रही है सरकार बनाने का। थोड़े दिन तो देख, 5-4 दिन, फिर तुम खुद ही आओगे, कहोगे कि कांग्रेस का तो मलियामेट हो गया। सीएम भी भागदौड़ कर रहे हैं, काफी लेटर लिख रही है। सीएम भी काफी भागदौड़ कर रहे हैं। कौन सा सीएम? नायब सैनी। अब तो कार्यवाहक चीफ मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर थोड़ा ही है। नहीं, मीटिंगें ले रहे हैं। मीटिंग तो लेगा, उसका काम है, लेकिन वो तो बेचारा बना ही 4 महीने के लिए था। चुनाव आयोग को आपके द्वारा भी चिट्ठी लिखी गई है आईएनएलडी की तरफ से? मैंने चिट्ठी नहीं, मैंने एक मेल करी है उनको कि आपको चुनाव की तारीख तय करने से पहले ये देखना चाहिए था कि 5 छुट्टियां हैं, और 5 छुट्टियों का मतलब बहुत सारे लोग जो हैं बच्चों के साथ घूमने निकल जाएंगे। जब घूमने निकल जाएंगे तो फिर मतदान में 15% से 20% लोग वंचित रह जाएंगे। एक तरफ तो कहते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो, हर आदमी को ये राइट हो कि वो अपना वोट डाल करके किसी को अपना नुमाइंदा चुने, अपनी सरकार बनाए, अपने किसके समर्थन में वोट डालें। दूसरी तरफ आप उन मतदाताओं को वोट डालने से वंचित करें। बच्चों के आगे माँ बाप मजबूर है। आजकल जो बच्चे स्कूल गोइंग है वो अपने माँ बाप से कहते हैं कि हमारा लोक वीकेंड है, आप हमें लेकर के चलो, हमें घुमा करके ले आओ, और माँ बाप को मजबूर होकर जाना पड़ता है। इसलिए इलेक्शन कमीशन को इस पर विचार करना चाहिए। ठीक, कितना डिले आगे होना चाहिए इसमें? उसने दीपेंद्र ने एक बयान दिया था, उसने कहा था कि जजपा और आईएनएलडी दोनों बीजेपी की बी टीम है। उससे पूछना भी, तेरा बाप और तुम दोनों के दोनों जो आज से नहीं पिछले 10 साल से लगातार लोगों की आंख में धूल झोंकते हो, झूठ बोलते हो सारा दिन। सबसे बड़े गद्दार इस प्रदेश के अगर कोई है तो ये 2 लोग हैं जो लगातार भाजपा से मिलकर के भाजपा को मदद करते हैं। ये कितने उदाहरण हैं इनके खिलाफ ऐसे। उनको हमारे खिलाफ, मेरे खिलाफ पर्टिकुलर कुछ बोलने से पहले सोचना चाहिए। अगर उसकी इसी तरह की भाषा रही तो मेरे जो आईटी सेल वाले वो ऐसा करारा जवाब देंगे कि आइंदा बहुत सोचना पड़ेगा कि किसके खिलाफ क्या बकवास कर रहा है, क्या बोल रहे हैं। अपनी जवान पे लगाम रखे। मैं आपकी तरह उसको इस बात का संदेश भेजना चाहता हूँ ट्वीट कर कि अपनी औकात में रह करके बात करें। किसी के ऊपर इल्जाम लगाने से पहले गहराई तक जा करके देखो
मेरा रिकॉर्ड देखो विधानसभा का, विधानसभा के बाहर का, जितना विरोध मैंने किया इस बीजेपी का, तुम तो कहीं खड़े नजर ही नहीं आए। तुम तो बीजेपी के दल्ले बन के रहे हो। राज्यसभा चुनाव से कांग्रेस को करके ये क्या मान के चलेगी? ये मिले नहीं है, इससे ज्यादा बड़ी मिलावट और क्या होगी? किसी को भी खड़ा करते हार जीत तो होती है। तुम अपने वोट तो घेर के दिखा देते हमें, तुम्हारा पता लग जाता, तुम्हारी औकात का पता लग जाता। तुम किसी को खड़ा करते, तुम्हारी पार्टी में बहुत बड़ा बिखराव नजर आता, उससे डर के भागे। चलिए अब बात करते हैं उस सरप्राइज की जो कि ट्राइडेंट हिल्स पंचकुला आप सबके लिए लेकर आया है। मेरे ठीक पीछे मौजूद है वो साइट जहां ट्राइडेंट हिल्स का नया प्रोजेक्ट आ रहा है, जिसका नाम है विंड सॉन्ग रेजिडेंसेस। ये हैं स्टिल्ट प्लस 4 फ्लोर 4 BHK ग्रैंड प्रीमियम रेजिडेंसेस जो कि बने हैं 360 एंड 545 स्क्वायर यार्ड प्लॉट एरिया पर। हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS। शादी के 33 साल बाद हैप्पी मोमेंट्स। थैंक यू डॉक्टर बिश्नोई। नेशनल फर्टिलिटी सेंटर, तायलबाग, हिसार, हरियाणा। संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। ICU, NICU, कैथ लैब, हेयर ट्रांसप्लांट, प्राइवेट कमरे, यूरोलॉजी, CT स्कैन, लैप्रोस्कोपी, एक्सीडेंट, ट्रॉमा, हार्ट अटैक, जले का इलाज, डायलिसिस की सुविधाएं उपलब्ध हैं। सभी मरीजों को खाना फ्री दिया जाता है। आयुष्मान भारत हरियाणा सरकार और रिटायर्ड फौजी भाइयों के इलाज, इंश्योरेंस और TPA पैनल पर सभी सुविधाएं उपलब्ध। पूछताछ मोबाइल नंबर 7027566691